तो एवरीवन, तो देखिए आज हम नॉर्टन्स थ्योरम के हेल्प से ये जो हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट में ये जो लोड रेजिस्टर है, मतलब ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है, यहां से कितनी करंट फ्लो करती है उसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लोड से जो करंट फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं IL, यानी कि लोड करंट। तो यही हमें लोड करंट निकालनी है नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले नॉर्टन्स थ्योरम का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि लोड रेजिस्टर जो होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे ही हम इस 2 ओम रेजिस्टर को शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब लोड रेजिस्टर को हमें शॉर्ट करना है, इस तरीके से डायरेक्ट कर देना है। तो जब हम लोड रेजिस्टर को डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ यहां से भी करंट फ्लो करेगी, है कि नहीं है? देखिए यहां पर 2 ओम का रेजिस्टर है ना, तो 2 ओम रेजिस्टर को यहां से क्या करना है, हमने शॉर्ट कर देना है, डायरेक्ट कर देना है यहां से। तो जब हम डायरेक्ट करेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगी, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्टन्स करंट। क्या बोलते हैं? नॉर्टन्स करंट, यानी IN। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नॉर्टन्स करंट को निकालना है। समझ में आ रहा है? जब हमारे पास 2 सोर्सेज कनेक्टेड हैं, मतलब 2 सोर्सेज जब हमारे सर्किट में लगे हैं, एक तो 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स, यानी कि 2 सोर्सेज जब हमारे सर्किट में लगे हैं तो हमारे पास नॉर्टन्स करंट क्या होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम एक सोर्स को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि कितनी करंट आती है, फिर दूसरे सोर्स को लेकर चलेंगे और देखेंगे इस दूसरे सोर्स से कितनी करंट आती है, और दोनों को सम करेंगे, क्योंकि देखिए डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है, तो दोनों को ऐड करेंगे और हमें मिलेगी नॉर्टन्स करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 वोल्ट के सोर्स को लेकर चलते हैं और दूसरा जो हमारे पास सोर्स है ये 10 एम्पियर का, इसको जीरो करना होता है। तो जीरो करने के लिए करंट सोर्स को क्या कर देते हैं, ओपन कर देंगे। तो ओपन कर देंगे तो हमारे पास सर्किट ओनली इतना सारा बचेगा, मतलब ये वाला सर्किट हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो इस सर्किट को हमने यहां पर ड्रा कर दिया है। देखिए ये हमारे पास 2 वोल्ट का सोर्स इसी तरीके से रहेगा, ये 1 एम्पियर का यहाँ पर क्या 1 ओम का क्या यहाँ पर रेजिस्टर है, और ये एक और रेजिस्टर है। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारे पास एक सीरीज सर्किट हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, करंट निकाल देंगे। तो करंट हमारे पास I होती है V डिवाइडेड बाय R, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो V हमें पता है 2 वोल्ट है तो 2 लिखेंगे, और रेजिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी दोनों रेजिस्टर ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सीरीज में है। तो 1 ओम प्लस 1 ओम होता है 2 ओम। तो ये यहां से कैंसिल होके हमारे पास करंट क्या आ गई, 1 एम्पियर की हमें करंट मिली। जब हमारे पास ये 2 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड होगा तब हमें करंट मिलती है 1 एम्पियर की। इसको हम यहां पर लिखते हैं 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, इस 10 एम्पियर के करंट सोर्स को लेकर चलेंगे और जो दूसरा सोर्स है 2 वोल्ट का, इसको हम जीरो करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को जीरो करने के लिए हमें इसको शॉर्ट करना पड़ता है, और करंट सोर्स को जीरो करने के लिए ओपन करना पड़ता है। तो चलिए इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 10 एम्पियर के करंट सोर्स को लेकर चलते हैं। तो 10 एम्पियर का करंट सोर्स इस तरीके से यहां पर ड्रा करते हैं। 10 एम्पियर का करंट सोर्स, यहां पर एक रेजिस्टर कनेक्टेड है 1 ओम का, यहां पर वोल्टेज सोर्स था जिसको हमने इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास रेजिस्टर 1 ओम का है, और यहाँ से क्या है, इस तरीके से डायरेक्ट किया हुआ है, मतलब शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, 10 एम्पियर के करंट सोर्स को लिया और यहाँ से जो 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था इसको हमने शॉर्ट कर दिया जीरो करने के लिए। ठीक है, तो अब हम करंट निकालेंगे कि भाई यहाँ से कितनी करंट, जहाँ से हमने शॉर्ट किया है लोड रेजिस्टर को, यहाँ से कितनी करंट फ्लो करेगी जब, मतलब ये जो हमने 2 ओम का लोड रेजिस्टर शॉर्ट किया है, तो यहां से कितनी करंट फ्लो करेगी जब हमारे सर्किट में ये वाला सोर्स कनेक्टेड होगा 10 एम्पियर का। तो देखो 10 एम्पियर की करंट जब इस तरीके से फ्लो करेगी तो यहां से यहां से क्या है, 2 रेजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो यहां से भी 5 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो करेगी और 5 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो करेगी। तो हमें क्या करना है, इस वाले रेजिस्टर से देखना है, मतलब यहां से देखना है कि कितनी करंट फ्लो करेगी। तो वो क्या है, 5 एम्पियर है कि नहीं है। तो जब हमने
10 एम्पियर का करंट सोर्स लिया तो वहां से हमें करंट कितनी मिलती है, 5 एम्पियर की करंट मिलती है। और जब हमने 2 वोल्ट का सोर्स लिया था तो तब हमें करंट कितनी मिली थी, 1 एम्पियर की करंट मिली थी। तो 1 प्लस 5, 1 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर कितना होता है, 6 एम्पियर। तो आयन हमें मिली, यानी नॉर्टन्स करंट हमें मिली 6 एम्पियर। अब देखिए हमने ऐड क्यों कर दिया, इनको ऐड इसलिए किया क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखिए यहाँ से 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसकी डायरेक्शन भी यहाँ से है इस तरीके से, और ये करंट सोर्स जो 10 एम्पियर का है इसकी डायरेक्शन भी इसी तरीके से सेम डायरेक्शन में दोनों हैं, इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। देखिए ये जो हमारे पास एरो होता है ना, ये एरो इंडिकेट करता है, मतलब ये दर्शाता है कि भाई करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमें 2 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स जब हमने लिया तब हमारे पास यहाँ से जब हमने इस लोड रेजिस्टर को शॉर्ट किया तो हमें करंट मिली 1 एम्पियर की। जब हमने 10 एम्पियर का यहाँ पर करंट सोर्स लिया उस समय हमारे पास यहाँ से ये जो हमारे पास लोड रेजिस्टर है जहाँ से इसको हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ से हमें करंट क्या मिली, 5 एम्पियर की मिली। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद हमें नॉर्टन्स करंट मिली 6 एम्पियर की, समझ में आ रहा है। तो एक हमारे पास हो गया, नॉर्टन्स करंट हमारे पास निकल गई। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, मतलब नॉर्टन्स का सेकंड स्टेप होता है कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना, यानी आरएन की वैल्यू निकालना। आरएन की वैल्यू हमें निकालनी होती है सेकंड स्टेप में। तो आरएन जो होता है ना वो बराबर होता है आरटीएच के, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस जिस तरीके से हम निकालते हैं उसी तरीके से नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं हम कि जितने भी हमारे पास सोर्सेज होते हैं उनको हम जीरो कर देते हैं। जैसे हमारे पास करंट सोर्स है तो इसको हमें जीरो करना होगा, तो जीरो करने के लिए इसको ओपन कर देंगे, और वोल्टेज सोर्स जो लगा होगा उसको जीरो करने के लिए शॉर्ट करेंगे। तो हमारे पास सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट हमारे पास बचेगा, ये यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टर इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पर क्या है ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको इस तरीके से शॉर्ट करेंगे, और आगे हमारे पास है 1 ओम का रेजिस्टर, तो 1 ओम को इसी तरीके से रखेंगे, और ये जो हमारे पास करंट सोर्स है इसको तो ओपन कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर हमने मतलब यहाँ पर इसी तरीके से सिर्फ यही सर्किट हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बराबर होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस के, मतलब यहाँ से क्या होता है जिस तरीके से थेवेनिन रेजिस्टेंस हम निकालते थे उसी तरीके से नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी सेम उसी तरीके से निकालना होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 ओम और ये 1 ओम क्या है आपस में सीरीज में है, तो ऐड हो जाएंगे। तो आर एन बराबर यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर एन बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम होता है 2 ओम, ठीक है। तो 2 चीजें हमारे पास निकल गई, एक तो हमारे पास आई एन निकल गया, नॉर्टन्स करंट भी हमें पता लग गई, और आर एन भी हमें निकल गया जो कि 2 ओम है, समझ में आ रहा है। 2 चीजें हमें पता लग गई, नॉर्टन्स करंट भी हमें पता लग गई, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टर है यहां से इस आई एल को निकालेंगे, यानी लोड करंट को निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहां पर हम लिखते हैं, फॉर्मूला होता है लोड करंट को निकालने के लिए आई एल बराबर आर एन डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एल इंटू आई एन। अब यहां पर देखिए आई एल क्या होता है लोड करंट, आर एन क्या होता है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नॉर्टन्स रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय नॉर्टन्स करंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। आर एन हमें अभी निकल गया, आर एन हमें कितना निकला, यहाँ पर देखिए आर एन हमें निकला है 2 ओम, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 डिवाइडेड बाय नॉर्टन्स रेजिस्टेंस यानी कि 2 प्लस लोड रेजिस्टेंस क्या है जहां से हमें निकालना है उसकी वैल्यू यानी कि 2 ओम, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई हमें करना है किससे, आई एन से यानी नॉर्टन्स करंट से। तो नॉर्टन्स करंट हमें कितनी मिली है, नॉर्टन्स करंट हमें मिली है 6 एम्पियर की, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है 6 दूने 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 यानी कि 4, तो 1 चौक चौका 2 चौक 12 कितना, 4 दून 8, 3 चौके 12, समझ में आ रहा है, 3 चौके होता है 12। तो हमारे पास लोड करंट मिल गई हमें 3 एम्पियर की, समझ में आ रहा है, यानी कि लोड से जो करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू होगी 3 एम्पियर की।
मतलब यहाँ से ये देखो, इस सर्किट को फिर से देख लीजिए, यहाँ से जो 2 ओम का रेजिस्टर है ना, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी यानी लोड रेजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगी उसको बोलते हैं लोड करंट। तो लोड करंट की वैल्यू हमें पता लगी कितनी, 3 एम्पियर की है। समझ में आ रहा है? अब हम निकाल सकते हैं ना कि भाई इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज होगी, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट हमें पता लगी 3 एम्पियर की, तो 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या है 2 ओम, तो 2 लिखेंगे। तो वोल्टेज क्या आ गई हमारे पास, 3 दूने 6 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।